हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। बच्चों, हमारे बोर्ड पे मेंशन है क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रिवीजन फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट। तो लाइंस और एंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि को रिलेटेड है इक्विलिट्स ज्योमेट्री से, जिसमें कि लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, पॉइंट है, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स हैं, क्या एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, ठीक है। और उसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स हैं। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री का सम होता है। दो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, उसमें दोनों का सम मिला करके 90 डिग्री होता है। ऐसी सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री होता है। और एडजेसेंट एंगल्स, जिनमें कि सम तो 180 डिग्री नहीं होता है, लेकिन एक कॉमन आर्म होती है, एक वर्टेक्स कॉमन होता है, दो आर्म्स जो है उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होती हैं। फिर एक लीनियर पेयर एंगल्स होता है, जिसमें कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर, जैसे मान लो कि ये डायग्राम बनाया, क्योंकि इसको डायग्राम इसलिए बना लिया हमने कि हम जहाँ इस चैप्टर में यूज होगा। तो ये हमारा ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, ये मान लो ए एंगल है, बी एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। तो इनको हम लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। तो ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, बच्चों के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ओ सॉरी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के इक्वल होगा। मतलब दोनों का सम 180 डिग्री नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है कि दो पैरेलल लाइनें हैं, उन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। पैरेलल लाइंस आप सभी फैमिलियर होंगे पैरेलल लाइन से, कि पैरेलल लाइंस क्या होती है कि वो दो लाइनें जो कि आगे पीछे एक्सटेंड करने पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उस टाइप की लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होता है कि ये एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये सब इस चैप्टर का पार्ट है। फिर बच्चों एक ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल जैसे दे रखा है, हमें पहले से मालूम है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बच्चे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। फिर एक और इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक ये ट्रायंगल बनाया और इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। मान लो इस एंगल का नाम 1 मान लिया हमने, 1 लिख लिया, इसका 2 और 3 मान लिया, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मान लो कि ये एंगल 80 डिग्री का दे रखा है, तो हो सकता है ये 30 का हो, ये 50 का हो, या ये 20 का हो, ये 60 का हो। तो इस तरीके से ये इसके इक्वल हुआ करता है। तो बच्चों मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा जो है पार्ट है इस चैप्टर का, और इसको कहीं न कहीं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी जैसे ज्योमेट्री बच्चों को मुश्किल लगती है, तो जितनी बार भी हम क्लास करते हैं तो हर बार कुछ पीछे का ज़रूर बहुत सारा रिवाइज कराते हैं। तो इसीलिए हमने आपको ये बताया कि ये ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो कि इस चैप्टर, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है बच्चों, एक राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सारी टाइप के एंगल्स हमने आपको बताए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस में से कुछ हम आपको पहले लीनियर पेयर से एक आध क्वेश्चन कराते हैं, और फिर दूसरे से।
तो लेट अस सी हाउ विल यू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट इफ यू वांट टू कॉपी दीज डायग्राम्स. तो मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों इससे रिलेटेड. ओके तो हमने एक क्वेश्चन लिखा. एक क्वेश्चन नंबर 1. इन द गिवन फिगर इफ एंगल POR एंगल POR ये F लिखा होगा. इफ एंगल POR इज इक्वल टू 3x and angle QOR is equal to 2x plus 10. ठीक है. find the value of x. Find x for which the POQ is a straight line. वो हम नहीं लिखेंगे. यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हमने और इस डायग्राम में इस तरीके से ये बना हुआ है और क्या लिखा हुआ है कि PQ. यहाँ पे P लिखा, ये Q है, ये R है और ये O है. ये दे रखा है 3x और ये हमारा कितना दे रखा है 2x प्लस का 10. इतना गिवन है. ठीक है. तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1. इफ एंगल POR इज इक्वल टू 3x एंगल QOR इज इक्वल टू 2x प्लस 5. अब आपको पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर होगा. यानी हम क्या लिख सकते हैं कि QOR प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसके आगे बच्चों क्या लिखोगे लीनियर पेयर. अब QOR की क्या वैल्यू है कि 2x प्लस का 10 और POR की वैल्यू कितनी है 3x. तो 180 हो गया ये. तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x प्लस का 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5x इज इक्वल टू 180 माइनस का 10. 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 170 हो गया. x इज इक्वल टू क्या हो गया 170 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 3 जा 15 और बच गई कितनी 2. तो 5 4 जा 20. तो x इज इक्वल टू हाउ मच 34 के इक्वल होगा. तो बच्चों ऐसा लीनियर पेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है कि पेपर में हो. ठीक है. तो आपको वो करना होगा. तो लीनियर पेयर का आप हमेशा ध्यान रखें सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है. तो जैसे सपोज कर लो कि मैं एक आपके लिए लिख देता हूँ कि आप उसको ट्राई करेंगे कि यहाँ पर एक इस तरीके से डायग्राम बना दिया और इस डायग्राम में एक x दे रखा है, एक y दे रखा है. एंगल ये x है और ये y है. x बराबर दे रखा है 85 डिग्री का. तो एंगल y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है ना. नाम इसका दे रखा है ABCO. यहाँ लिखा A B, यहाँ लिखा C, ये लिखा O. तो बहुत आसान काम है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू 85 180 में से माइनस कर देंगे. जो भी आएगा वो आंसर होगा. ठीक है ना. तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे और आपको आना चाहिए. ठीक है. हो सकता है कभी कभार क्या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि लीनियर पेयर दे रखा 3 साइडें बना दें तो तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन. सपोज कर लो लिखा कि इन द गिवन फिगर तो फिगर बना लेते हैं बच्चों. और ये आया डायग्राम इस तरीके से. ये 2 ही साइडें हैं, इसमें ज़्यादा एक साइड बन गई. ये दे रखा ये x हो गया, ये x प्लस 27 और ये x प्लस 33. ये दे रखा मुझे A O B C और D. ठीक है. इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो बच्चों जैसे क्या है कि एक लाइन पर एक पॉइंट मान लो दे रखा है. तो इस पॉइंट पर एक तरफ जितने भी एंगल बने होंगे
सबका सम 180 डिग्री होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबका सम 180 डिग्री होगा। तो इन तीनों का भी सम भी 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि फाइंड एक्स, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 27 प्लस एंगल एक्स प्लस 33, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट at a side of a side at a side is 180 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस एक्स तो 3x हो गया, 27 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा, तो 180 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 120, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3, 40 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो पहले वाली एक्सरसाइज है उसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो पेपर में, तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आना ही चाहिए। ओके, अब देखो जैसे पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन से वे हमने आपको बताया कि व्हाट इज द पैरेलल लाइन। अगर नहीं भी बताया तो पहले के जो हमारे चैप्टर्स थे क्लास 8 वाले भी, तो पैरेलल लाइंस या हमारा जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें भी पैरेलल लाइन गिवन है। तो पैरेलल लाइन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन हम पैरेलल लाइन से करके देखते हैं कि और उसमें बताएंगे कि भाई पैरेलल लाइंस जो होती है उनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। सपोज करो कि ये क्वेश्चन लिखा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स, और क्या दे रखा है एल एंड एम आर द पैरेलल लाइंस, यानी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एल पैरेलल टू, यानी ये दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया मेरा, ये दे रखा है इसने कि 3x माइनस 20, ये हमारे क्या दे रखा है कि 2x प्लस का 10। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर आपको कंडीशन मालूम है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्यों इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि एंगल 3x माइनस 20 इक्वल टू 2x प्लस का 10, यहाँ लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अगर अब 2x को इस साइड ले आए तो 3x में से 2x जाएगा, 3x माइनस 2x 10 प्लस 20 क्या बन जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30। जरा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल देख लो, तो ये सपोज करो कि एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया है। ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सपोज कर दो। अब इसमें आपको दो एंगल मालूम है, ये आपको दे रखा है कितना 60 डिग्री का, ये 50 डिग्री कह रहा है कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। पता नहीं कब से आप ये बात फाइंड आउट कर रहे होंगे, जमाने हो गए होंगे। तीनों का सम 180 डिग्री होता है, 180 में से इन दोनों का सम क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ये फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये 110 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री की आ जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री की। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्योंकि बहुत सारा नहीं होगा, लेकिन ये है कि पैरेलल लाइन एक बेसिक कंसेप्ट है, तो आप उसको आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द। अब ऐसे ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, ढूंढ लें पहले किस टाइप का कराया जाए। लिख लेता हूँ। कि सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर हमने लिख लिया 4, और कि एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये एंगल मैंने लिख लिया 120 डिग्री,
ठीक, ये मैंने लिख दिया 50 डिग्री का। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, एक्स, ए बी सी और डी। यहाँ लिखा मैंने इन गिवन फिगर फाइंड एक्स। तो बच्चों क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल हम इसमें लगा देंगे। कैसे लगा देंगे कि ये किसके बराबर है, यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ क्या लिख दोगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ए सी डी बराबर कितना दे रखा, 120 इज इक्वल टू एंगल ए बराबर कितना दे रखा, 50, एंगल बी बराबर कितना है, एक्स। इसको इस साइड ले, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स। दिस इज इक्वल टू 12 में से 5 गए 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री की आ गई, ठीक है ना। हो सकता है कोई छोटा मोटा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, थ्योरम हमने आपको प्रूव करा रखी है, तो उस टाइप का कोई क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। तो इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन छोटे छोटे कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरी 9th क्लास आपको ऐसी ही वीडियो डालूंगा आपको, ताकि देखने को मिले। थैंक यू, जय हिंद।